हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के प्रश्न को देखेंगे। और इसमें जो भी प्रश्न जो लिया गया है पहले का पेपर में पूछा गया है, तो बारीकी से समझिएगा। इस प्रश्न को हम दो टाइप से आपको बताएंगे, जिससे आपको अच्छा लगे उसी से आपको पेपर में सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़िए। एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 27 घंटे का समय लेता है। दूरी ज्ञात करें। आपको बताना क्या है, दूरी। कंडीशन क्या है सो समझिए। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है, मान लेते हैं ए से बी का, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं कोई अगर सी, तो आधा आधा दूरी, यानी आधा जो दूरी तय किया जाता है कैसे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और आधा दूरी फिर किससे तय किया जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। यही आपका प्रश्न कर रहा है। और इसको तय करने में टोटल जो टाइम लगता है, समय लगता है, वो कितना लगता है आपका, 27 घंटा। तो देखिए, आपको दो टाइप से बताएंगे, ठीक है, इसलिए बारीकी से मेरे साथ बने हुए रहे। तो सबसे पहले दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है वो आपको जानना होगा, ठीक है। अब देखिए, तो दूरी जानने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, तो कहिएगा एलसीएम कितना चलाएगा, 60, ठीक है। समझिएगा बारीकी से। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ अगर कहल जाए कितना आ जाएगा आपका, दूरी कितना चलाया, 60 किलोमीटर। अगर 60 में हम लोग अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना चलाएगा आपका, 5। अब ये आप बताइए 5 क्या होगा, कमेंट करके। तो 5 क्या होगा आपका, घंटा होगा। कि 60 किलोमीटर के दूरी तय करने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा, 5 घंटा, क्योंकि दूरी बटा क्या होता है, चाल। अभी इसी तरह से देखिए, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको कितना चलाएगा आपका, 60, ठीक है। तो ये कितना लगा आपका, 5 घंटा, और ये कितना लगा, 4 घंटा। लेकिन ध्यान देना, ये जो दूरी जो दिया गया है हाफ ही है। यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए या यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ के दूरी कितना हो जाएगा आपका, 60 किलोमीटर। और यहाँ से भी यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा आपका, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होगा, तो आप कितना कहिएगा, तो कहिएगा कितना, 120 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, 100 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोग का, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया हम लोग का कितना, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए 120 किलोमीटर, अब ध्यान दीजिएगा, तो 120 किलोमीटर के दूरी तय करने में टोटल टाइम कितना लगता है, तो टाइम कितना, 60 किलोमीटर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो 5 घंटा लगता है। और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो कितना लगता है, 4 घंटा लगता है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम लगता है कितना घंटा, 9 घंटा। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो 9 घंटा नहीं, टोटल टाइम कितना आपका दिया गया है, 27 घंटा। तो 27 इक्वल 9 घंटा इक्वल टू कितना लेना है, 27। तो आपसे पूछे कि 1 घंटा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या निकाल सकते हैं, 3। 1 के वैल्यू ले लेना है, इससे इसको डिवाइड दे दिए हैं कि 1 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब 27 है तो 1 के वैल्यू लिए, ठीक है। अभी देखिए, तो दूरी जो भी होगा तो इसका दूरी भी तय करने में इससे कितना गुना समय ज़्यादा लगेगा, 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा, 3 से, तो कितना चलाएगा, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा आपका, 360 किलोमीटर। मेरे ख्याल से आप बढ़िया से अगर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर और एक नया तरीका आपको बताते हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे। मेरे ख्याल से बहुत लोग को उलझन हो गया होगा, नहीं समझ पाए होंगे। तो देखिए, इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, एक्स पे। जैसे टोटल अगर हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस, अगर हम लोग मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है एक्स है। अब देखिए, तो x का 2 भाग में कीजिएगा तो x बटा कितना लिखने पड़ेगा, 2 और x बटा 2। देख रहे हैं जिसको क्यों, क्योंकि आधा आधा आपका तय किया जाता है, शेष कह रहा है। तो इससे अच्छा है कि टोटल जो डिस्टेंस जो मान लीजिए, तो x ना मान के कितना मान लीजिएगा, 2x मान लीजिए। कितना टोटल डिस्टेंस ले लेना है, 2x। इस टाइप के प्रश्न को जब आधा आधा बोल दे, ये ध्यान रखना है बात को। अब देखिए, तो आपसे पूछे कि क्या है डिस्टेंस, तो आधा दूरी को तय किया जाता है कैसे, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो x बटा कितना आप लिखिएगा, 12,
ठीक है। तो ये दूरी हो गया, ये चाल क्या चलाएगा आपका समय। इसी तरह से आधा और कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कितना हो जाएगा x बटा कितना ले लीजिएगा 15। और इसी टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 27 घंटा। ठीक है। अब क्या कीजिए, x के वैल्यू निकालिए। अब x के जब वैल्यू निकालिएगा तो कितना चलेगा आपका 60। ठीक है। अब यहाँ भी देखिए तो कितना चलेगा आपका 5x और ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 27, यानी 9x इक्वल टू 9x बटा 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 27। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बार में कैंसिल हो गया, 3 बार में। और इससे इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है। तो 180 किलोमीटर जो आया है से हाफ का आया है। और टोटल डिस्टेंस आप कितना लिए हैं यहाँ 2x लिए हैं, तो 2 इंटू कितना कर दीजिएगा 180, यही हो जाएगा कितना 360 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जस्ट इसी से ये भी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे इसलिए डिस्कस करें कि आप पहले भी आप टाइम एंड वर्क के भी प्रश्न बनाए होंगे, तो इसी तरीका से हम आपको बताए थे। तो सेम इसी तरीका से वो भी है। तो आपको मेरे ख्याल से ये वाला अच्छे से समझ गए होंगे, ज़्यादा अच्छा से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो मेरे साथ और अभी बने हुए रहें, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और आपका अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी अब सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए, और बारीकी से पढ़ करके क्या कीजिए वीडियो के रोक दीजिए, और रोक के क्या है आपका आंसर आएगा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए एक बार मेरे साथ भी बारीकी से आप पढ़िए। एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 21 घंटा का समय लेता है। दूरी ज्ञात करें। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, तो दोनों तरीका से आपको बता देते हैं। फिर से समझ लीजिए, दो तरीका से इसलिए बता रहे हैं कि समय और दूरी का और प्रश्न कीजिएगा तो जो पहले जो आपको बताए उससे ज़्यादा प्रश्न बनता है, और एक्स से जो बताएं उससे सिर्फ इसी टाइप का प्रश्न बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा जिससे बने उसी पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा आपका अच्छा होगा। तो देखिए सबसे पहले कितना क्या करना है, 30 किलोमीटर आपका दे दिया है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 120, और यही दूरी हो जाएगा 120 किलोमीटर। अब देखिए 120, तो इससे इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा 4, और ये 4 क्या आता है आपका घंटा। ठीक है, इससे अगर इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 3, और 3 क्या आएगा आपका घंटा। यानी 120 किलोमीटर ये हाफ है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा आपका 240। ठीक है, और इस दूरी को तय करने में कितना लग जाएगा 240 का, तो कहिएगा कितना, तो 7 घंटा। तो 7 घंटा ना दे करके कितना दिया गया है आपका 21 घंटा। ठीक है, तो 21 यानी 7 इक्वल टू कितना हो गया आपका 21, तो 1 इक्वल टू अगर आप निकालते हैं तो कितना चलेगा 3। इसी तरह से इस दूरी को भी कितना गुना लगेगा समय, तो 3 गुना 3 से ही गुना कर देना है, तो 700 कितना चलाएगा आपका 20 किलोमीटर। एक तरीका ये हुआ। दूसरा बताए थे कि टोटल जो डिस्टेंस ले लेना है वो कितना ले लेना है आपको 2x ले लेना है, और x बटा कितना आप लिखिएगा तो 30, और x बटा कितना लिखिएगा 40, और टोटल टाइम यही कितना लगता है आपका 21 घंटा। x क्या लिखे हैं, टोटल दूरी है, तो टोटल दूरी के अगर हाफ हाफ करते इसीलिए हम लोग दूरी के मान लिए x। ठीक है, x नहीं क्या माने हैं 2x, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका चाल, समय हो गया, दूरी बटा चाल समय, और टोटल समय यही लग जाता है कितना 21 घंटा। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम भी लीजिएगा तो कितना चलाएगा 120, यहाँ हो जाएगा कितना 4x, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3x होगा ना, इक्वल टू 21। अब देखिए इसको इससे गुणों कर दे सकते हैं, या क्या हो जाएगा 7x, और 21 इंटू कितना कर लीजिएगा 120, इससे अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 बार में, तो ये x के वैल्यू कितना चला है आपका 360। अब 2x आपका दूरी है, तो 2x यानी 2 गुने कितना कर दीजिएगा 360, यही आपका कितना चलाएगा 720 किलोमीटर।
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए। कहीं भी अगर डाउट लगे, ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछा कीजिए। तो अभी मेरे साथ और बना हुआ रहिए। और चलिए अभी और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। अगर उसके द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटे 20 मिनट लगता है तो दूरी ज्ञात करें। इसमें भी दूरी ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा उस प्रश्न जो पहले वाला देखिए और इस प्रश्न में अंतर है। अंतर क्या है कि उसमें देखते थे कि शेष दूरी बोला जाता था और इस प्रश्न में शेष आपका नहीं है। तो दूरी जब भी होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, या जैसे हम लोग बताए कि इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, जैसे 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका क्या कीजिएगा, आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 36 किलोमीटर आएगा ना, दूरी आपका चलाएगा। इससे इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 3 घंटा और इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 4 घंटा। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 इस दूरी को, टोटल दूरी को तय करने में कितना घंटा लग जाएगा, 7 घंटा। तो 7 यानी कि 7 इक्वल टू दे दिया है 2 घंटा कितना आपका 20 मिनट। तो 2 घंटा 20 मिनट को कैसे चेंज कीजिएगा, तो 2 घंटा तो आपका डायरेक्ट रह जाएगा, इसको इस तरीका से 20 बटा कितना लिखिएगा 60, कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलाएगा आपका 1 बटा कितना चलाएगा 3। तो यही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 2 पूर्णांक 1 बटा कितना हो जाएगा 3। तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा आपका 3। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो 7 बटा 3, तो 7 बटा 3, तो इस 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 1 बटा कितना चलाएगा आपका 3। अब इस दूरी को तय करने में भी इसका भी कितना निकाल लेंगे हम लोग 1/3, यानी 36 का क्या कीजिएगा 1/3 कर दीजिए तो 1/3, तो कितना बार में कट जाएगा 12। यही कितना किलोमीटर आपका चलाएगा 12 किलोमीटर। मेरे ख्याल से तो समझ गए होंगे, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न को हम लोग अभी सब पर देखते भी आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ले लेना है हम लोग के टोटल जो दूरी ले लिए, क्या ले लिए, मान लिए x। ठीक है, जैसे पहले वाले प्रश्न देखे हैं समझिएगा, तो x ले लिए। ठीक है, अब इस दूरी को, x दूरी को कैसे किया जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये टोटल आपका डिस्टेंस है x। ठीक है, तो x बटा कितना आप कर दीजिएगा 12 और x बटा कितना कीजिएगा 9। यही टोटल जो समय आपका लगता है वो कितना समय आपका लग जाएगा, तो समय जो लग जाएगा तो कितना लगेगा 7 बटा कितना 3। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट इस तरीका से ही इसको लिख लीजिए 7 बटा 3। अब इसका एलसीएम आप लीजिए तो कितना चलाएगा 36, तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा कितना आपका 9 कितना हो जाएगा 4x। अब यही चलाएगा कितना 7 बटा 3। ठीक है, अब इससे इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 तिया कितना 36 और इसको इसमें इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7x और 7 गुने कितना हो जाएगा आपका 12। तो E7 से E7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आपका चलाया 12 किलोमीटर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे भी बना सकते थे। इसमें 2 भाग नहीं कहा गया है, शेष नहीं कहा गया है, इसीलिए इस प्रश्न को हम लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न को आप इजी में बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है, हो सके तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।